मेरा नाम सुरेश शर्मा है और मैं बेसिकली इंजीनियर, सिविल इंजीनियर एक्चुअली। और मेरे वाइफ है, 2 बच्चे हैं। मेरी वाइफ प्रिंसिपल है दिल्ली गवर्नमेंट में, मेरी बेटी भी टीचर है सेंट्रल स्कूल में, बेटा भी क्लास 1 ऑफिसर है। तो वह हम चारों जो है फैमिली में चारों ही हम सर्विस करते हैं। पैसे की तो भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। जैसे कि बच्चे में संस्कार किस तरह के हैं। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे में जो संस्कार देने होते हैं या बच्चों के लिए जो भी करना है, उसके लिए केवल 3 काम करने चाहिए। एक, उसको एजुकेशन इतनी दे दो कि वो किसी से ये ना कहे कि भाई मैं तो पता नहीं क्या बन जाता, आपने मुझे पूरा पढ़ाया नहीं। वो B.Tech, M.Tech, PhD, ChD जो भी करना चाहता है उसे करा दो। सेकेंडली क्या है, उसे एक मकान बना के दे दो, क्योंकि मकान बनाने में हम लोग गांव से आए हैं, हमें पता है हमने कितनी मेहनत की है। यहाँ पे मकान बनाने में भी आदमी की पूरी लाइफ निकल जाती है। तीसरी बात क्या है कि उसकी एक शादी कर दो बढ़िया सी। क्योंकि बच्चे जो शादी करेंगे ना अपनी पसंद से, वो सारी चीजों को नहीं देख पाते, क्योंकि आदमी अपने एजुकेशन लेवल या एक्सपीरियंस लेवल से चीजों को निर्धारित करता है। बच्चे में इतनी समझ नहीं होती जो पेरेंट्स में होती है, उसने दुनियादारी देखी होती है, तो उसकी एक शादी कर दें, ठीक है ना। तो चौथी चीज मेरे ख्याल से बच्चे के लिए कोई करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी वो कहाँ बच्चों को पढ़ाना, कहाँ क्या करना है, कहाँ से खरीदारी करनी है, ही इज कॉम्पिटेंट, और उसमें हम लोगों को ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जो इन चक्करों में पड़ जाता है उसका बुढ़ापा खराब हो जाता है। तो उतना ही सोचो जितनी जरूरत है। मैं तो सिविल इंजीनियर हूं और हमारा जो काम है वो थैंकलेस जॉब होता है। हमारे जितने भी काम सही होते हैं उसके लिए हमें कोई थैंक यू नहीं बोलता। जो भी काम गलत हो गया, हमने पुल बनाया 6 महीने तक और थोड़ा सा पार्ट गिर गया, सुबह अखबार में नाम छप जाता है कि देखो क्या पुल बनाया। अब इतनी बरसात हुई, सारी नाली भर गई थी, दिल्ली में कितना बुरा हाल हुआ है। सबसे ज्यादा इंजीनियर मतलब क्या कहते हैं बदनाम हुआ। इंजीनियर पैसे खा जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जबकि उसमें पब्लिक का ज्यादा रोल होता है। तो इसलिए हमें इंसान को ना ज्यादा, दूसरी बात क्या है कि हमारे लाइफ में ना कोई भी चीज कभी रिपीट नहीं होती। सिविल इंजीनियर केस में हम कभी भी कोई भी चीज है जिसे दोबारा नहीं बनाते। हमारे पास नए ठेकेदार आते हैं, नई वर्कर होते हैं, नई सेट होती है, नया कभी भी कोई हॉस्पिटल एक जैसा नहीं बनता। इसलिए हमने ना बहुत सारा एक्सपीरियंस देखते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, मैन्युफैक्चरर आते हैं, सेल्स पर्सन आते हैं, तो उनसे ना हमारा काफी इंटरेक्शन होता है, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं हम। तो हमें क्या है कि एक नॉलेज डेवलप हो जाती है। बाकी तो अभी इसमें आपका था, नाम तो मैंने बता दिया, गोल बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि हम कोई, अभी मेरी रिटायरमेंट में अबाउट 2 साल से कम है, 58 प्लस में कुछ हो गया। एक ऐसा इंडस्ट्री लगाऊं जिसमें अपने जो फैमिली वाले, जैसे बटना का फैमिली बैठे हुए हैं, सारे मेरे ख्याल से एक ही ट्रैक में फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो एक ऐसी इंडस्ट्री बनाए जिसमें कम से कम 1000-2000 लोग काम करें, मतलब 200-300 करोड़ की फैक्ट्री को इस तरह लगाते हैं, ताकि उसमें हम जाए तो लोग हमें एक इज्जत से देखें। वहां पे सारे लोग खड़े हो जाएं, हाँ जी साहब, मालिक साहब आए, ठीक है ना। मतलब मेरा एक ड्रीम है जिससे लोगों को, हम क्या है कि आजकल क्या चल रहा है कि हम अपने केवल रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हम दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे। भाई हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ठीक है। अभी मोदी साहब, खैर सभी की अपनी अपनी राय, तो बीजेपी को लाइक करता है, वो कांग्रेस को लाइक करता है, किसी को लाइक करता है। अभी एक मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है। पहले क्या था कि हम बिल्डिंग बनाते थे तो हम कोई भी ठेकेदार कहीं से भी कोई इंपोर्टेड चीज लाके लगा देता था, अब वो बंद कर दिया। अब ये कि केवल इंडियन मेक ही यूज होगा, ठीक है। उसके लिए कम से कम 50% सामान वो इंपोर्ट करेगा, तो और 50% फिर भी इंडियन से लेना पड़ेगा यदि कोई बाहर की कंपनी है तो। इन चीजों से हो क्या रहा है, इन चीजों से एक बहुत सारा हमारा स्कोप इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग का था वो बढ़ रहा है। पहले जैसा नहीं था, पहले हम सारी चीज इंपोर्ट करते थे। तो ये जो धीरे धीरे हमारी स्कीम चल रही है, तो हम ये चाहते हैं कोई ऐसा इंडस्ट्री लगाएं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, ऐसा नहीं कि एक है किसी फील्ड में हम जैसे वाटर प्रूफिंग करते हैं, ये करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मेरा जो ड्रीम यही है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा सा इंडस्ट्री लगा के और उसको कॉन्सेप्ट को आगे लाया जाए। बाकी तो अब हम कुलदीप जी से या इनसे इतनी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि क्या क्या लोगों का यहाँ पे भी हुआ है।
बाकी कंसल्ट कर लेंगे, जैसे हमें सीए की भी जरूरत पड़ती है, सीए को इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, हम घर बनाते हैं। हम देखो इंसान की 3 बेसिक नेसेसिटी है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी में नहीं है, कपड़े में, लेकिन मकान में जरूर इन्वॉल्व है। तो इंसान की जो 3 बेसिक नेसेसिटीज है उसमें 3rd पॉइंट हमारा आता है, क्योंकि हम शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम तो भगवान की बड़ी अच्छी किस्मत मानते हैं कि उन्होंने हमें ये प्रोफेशन में भेज दिया। ठीक है ना, बाकी आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। और मैं तो हरियाणा का हूँ, हरियाणा का आदमी ना बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता, उसकी भाषा से ऐसा लगता है कि वो सही बोल रहा है फिर भी गलत बोल रहा है। एक्चुअली क्या है मैं बताऊं आपको, हरियाणा में बहुत सारी लड़ाई हुई। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं? पानीपत की लड़ाई हुई, आपको पता है, कुरुक्षेत्र की हुई। अब क्या होता था कि बहुत सारे राजा लड़ते थे, उन्हें कोई जमीन नहीं देता था। हरियाणा वाले कहते भाई हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ के लड़ो, हम लड़वाएंगे। है ना, वो रामचंद्र जी का मामला फंस गया, उन्हें श्रीलंका जाना पड़ा। नहीं तो कहाँ कृष्ण जी और कहाँ वो, और कुरुक्षेत्र में जाके लड़ रहे, मतलब कोई तोबंदी है। तो पहले जब लड़ाई होती थी ललकारते थे सैनिकों को, तो ज्यादातर जो सैनिक थे इंडिया मतलब हरियाणा में सेटल हो गए, उनकी भाषा ऐसी हो गई, और वो नॉर्मल भाषा करेंगे फिर भी आदमी कहते ये लड़ रहा है सामने वाला। नहीं, ये दूसरी बात क्या है कि आपने माइक्रोमैक्स का नाम सुना होगा शायद। जी, हाँ। वो मेरे कजन है, मेरे रियल कजन है। राजेश अग्रवाल जो है वो पार्टनर होंगे और कॉलेज में राहुल शर्मा करके राहुल है, जी की वाइफ आसिन के हस्बैंड। हाँ, वो मेरा रियल कजन है। वो थोड़े बड़े हो गए, पहले वो छोटे थे, फिर वो बड़े हो गए, अब वो बड़े हो गए, हम छोटे हो गए, मतलब पैसे के मामले में बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये अंजुलेशन चलते रहते हैं। ठीक है ना, वो तो पता नहीं सर जो कॉमिक्स बन गए हैं, कितना इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि हम लोग एजुकेशन में जाते हैं, 10, 12, 15 साल पढ़ते हैं, टीचर्स के अंडर में काम करते हैं, पढ़ते हैं। मेरी वाइफ भी प्रिंसिपल है, अब मेरी क्या हालत होगी आज की डेट में, मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो। ठीक है ना, ऐसी मेरी लड़की, मतलब वो मुझे ना घर में बोलने नहीं देते। दुनिया को हम समझाते हैं, लेकिन हमें घर में जाके सुनना पड़ता है। मतलब मजाक वाली बात नहीं, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ आ सकते हैं, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो वैसे जनरली मुझे कभी किसी ने, हम बात तो बहुत सारी करते हैं, बहुत सारे लोगों से करते हैं, गैदरिंग भी होती है। कई बार तो पूरी की कॉलोनी एक साइड में खड़ी रहती है, हम एक साइड में खड़े रहते हैं, वो मेरा रोड खराब कर दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा मकान गिरा दिया, उनसे काउंटर करते रहते हैं। सही बताऊं आपको, तो चीजों को सीख जाते हैं। लेकिन जो घर में लड़ाई होती है ना, वो एंडलेस लड़ाई है। कोई पड़ोसी आकर पूछे भाई किस बात पे लड़ रहे हो, ये पता हमें भी नहीं है किस बात पे लड़ रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं, बच्चे भी देखते रहे तो मुझे पता नहीं है लड़ किस बात पर है। चलो थैंक यू सभी का। बहुत बढ़िया।